गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। अब आज हम बात करते हैं दोषों की, कि दोष क्या होते हैं, दोषों के कारण किस तरह की समस्या पैदा होती है। अब बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे टेंशन हैं और बहुत सारी बातें हैं। उन सबको हटाते हुए अपन सिंपल सी बात करते हैं। सिंपल सी बात क्या करते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा बोलना उनका होता है कि हमारे परिवार में गिनती के 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, लेकिन कोई किसी की सुनता नहीं है, किसी के किसी से विचार नहीं मिलते, कोई एक दूसरे को कुछ समझता नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता है। काम वाले आते हैं तो वो भग जाते हैं, कोई काम करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, या फिर पहले बहुत अच्छा था अब इस टाइप का हो गया है। तो इस सब चीजों के पीछे कुछ रीजन रहते हैं। एक तो भूमि दोष आ जाता है। अगर पहले सब कुछ अच्छा था और अब कुछ डिस्टर्ब है, कहीं पे पैसे की कमी आ रही है, या लड़ाई झगड़े, या विचार नहीं मिल रहा है, या खाना नहीं खा रहा है, या काम करने जा रहे हैं तो कहीं सफलता नहीं मिल रही, ये सब हो रहा है। और इसके पहले हर काम अच्छे से होता था, सब था, शांति थी, सब एक दूसरे से बातचीत करते थे, सब प्रेम का माहौल था। और अगर आपने स्थान परिवर्तन कर लिया है, तो अगर आपने कर लिया और उसके बाद निगेटिव चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आप समझ जाएं कि आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर भूमि दोष है। एक तो ये भूमि का दोष हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि हम उसी घर में रह रहे हैं, जीवन निकल गया, उनके टाइम ऐसा था अब ऐसा है। अब ऐसे कैसे भूमि दोष आ गया? तो भूमि दोष नहीं आया। अब क्या हुआ है कि हमने जो कर्म करे उन कर्मों में कमी रखी और हमने कुछ गलत अनीति से कार्य करे। अनीति से या तो धन कमाया, या किसी का नुकसान करा, या किसी के साथ हमने किसी का हक छीना। इस टाइप के काम अगर हमने करे हैं तो भी हम वहीं रह के परेशान होते हैं। तीसरी चीज, वो जब थे तब ऐसा था, वो जब थे वैसा, तो वो जो भी थे और उनके कारण आपके घर में बहुत समृद्धि थी और सब कुछ था, वो उनके कर्म और उनके पुण्यों का बर्ताव था। अब आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है आप पितृदोष लेके पैदा हुए हों, हो सकता है आप काल सर्प लेके पैदा हुए हों, हो सकता है आपके साथ मंगल का दोष हो सकता है आपको मूल हो, आपने मूल की शांति नहीं करवाई हो। तो बहुत सारे तरह के दोष होते हैं और सब दोषों का निवारण करवाना जरूरी नहीं। कब? जब हम परेशान हैं तब। ये अगर दोष है इस टाइप के, तो हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, हमको कोई समझ नहीं रहा है, हमें कहीं से कुछ समझ पड़ नहीं रही है कि अब हमको क्या करना है। तो इन सबको से निपटने के लिए आप अपनी पत्रिका या हस्तरेखा किसी से प्रेडिक्शन करवाएं। आप प्रेडिक्शन करवाने के बाद जब आप देखेंगे कि भाई मेरे को साथ ये वाला दोष है, अगर ये दोष है तो उस दोष की शांति करवाएं। उस दोष की शांति करवाएंगे तो जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन एक दिन में कुछ भी नहीं होता, सने सने सब होता है, बाकी पॉजिटिव होता है। इसलिए ज्योतिष, भगवान, गुरु सब रहते हैं, सबका महत्व होता है और सब मान्य रहते हैं, और सब चीजों को महत्व देना चाहिए, सबको समझना चाहिए और सबको रिस्पॉन्स देना चाहिए और सबकी इज्जत करना चाहिए। ठीक है ना? अगर बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आप इन सब ग्रहों की शांति कराएं। पितरों के निमित्त ब्राह्मण को अमावस के दिन भोजन कराएं। ब्राह्मण देवता नहीं मिलते हैं तो सीधा मंदिर में दान करके आए, इससे आपके पितृदोष की शांति होगी। अगर आपको काल सर्प है तो काल सर्प से निपटने के लिए शंकर जी के मंदिर जाए, प्रतिदिन कच्चा दूध चलाएं, कच्चा दूध चढ़ा के उनसे निवेदन करें कि मैंने जो गलती करी है उसको क्षमा करें। शनि से कहीं परेशानी आ रही है तो जो अपने यहाँ वर्कर हैं, अपने से नीचे वाले लोग हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा करें, उनको कुछ खिलाएं पिलाएं, थोड़ा बहुत जो भी आपसे बने, तेल का तला हुआ, तो शनि ठीक होगा। मंगल की आफत है तो फिर मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो इससे आपका मंगल ठीक होगा। चलिए आज के लिए इतना ही होता है। जय श्री कृष्ण।